का वृक्ष और उसके ऊपर छोटी छोटी अमियां लटका दी है। भगवान में बुद्धि नहीं है। और सामने महाराज देखा कद्दू की बेल दिखाई दी। देखा देखो कितना पागल है भगवान, इतना मूर्ख है, इतनी बुद्धि नहीं है, कितनी पतली सी बेल पर और इतने इतने बड़े बड़े कद्दू लटका दिए। भगवान में वास्तव में बुद्धि नहीं है। बैठे बैठे तभी क्या हुआ, उसी समय महाराज हवा का झोंका आया। हवा का झोंका आया, आम की शाखाएं हिली तो एक अमिया छोटी सी टूट करके और उसके सिर पे गिर पड़ी। अब जैसी महाराज गिरी तो उस व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पर आ गई। अब कहते हैं भगवान समझ गया, जान गया, आप में बुद्धि तो है लेकिन मुझ में ही बुद्धि नहीं है। वो तो ठीक है कि इस आम के वृक्ष पर छोटी छोटी अमियां हैं, यदि उस कद्दू की बेल की तरह इतना बड़ा कद्दू होता और वो मेरे सिर पे फूटता तो आज मेरा ही कद्दू बन जाता। इसलिए भगवान में बुद्धि है, समझ गया, जान गया। तो ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाने से कुछ नहीं होता। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब इतना बड़ा महाराज संसार को भगवान ने बनाया है तो कुछ न कुछ सोच समझ करके ही बनाया होगा। जैसे घर के बुजुर्ग लोग जब घर को संभालते हैं, चलाते हैं तो वो अपने हिसाब से ही, भगवान भी अपने घर को जब चलाते हैं, संभालते हैं तो अपने हिसाब से, कैसे क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान को मानो, भगवान पर विश्वास करो। विश्वास में ही भगवान का वास है। विश्वास में ही भगवान का वास है। आप सभी यहाँ पर आई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस कान से ठाकुर जी की कथा को सुने और इस कान से होकर के निकाल दें तो कल्याण होगा? क्यों माता, जोर से कहो, नहीं होगा। अरे हमारे सामंतापुरा की मैया का गूंगी थोड़े ही है। हाँ देखो कितनी जोर से आवाज आई है। कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कथा को इस कान से सुने और हृदय में उतारें और जीवन में लेके आवें। कथा सुनने का मतलब होता है, सत्संग सुनने का मतलब होता है कि शास्त्रों के आधार पर चले, जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आवे, जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आवे, बदलाव आवे, उसे कहते हैं कथा सुनना, कथा का असर। और ऐसा नहीं होना चाहिए आप कथा सुने, सत्संग सुने, खूब यहाँ वहाँ जाएं, अड़ोस में पड़ोस में दूसरे गांव में, और घर आए के खूब गाली गलौज करें, झगड़ो करें, तो काय को सत्संग है? क्यों? कथा सुनो, कथा में सुनो, पति की सेवा करनी चाहिए। कबहू पति से झूठ मूठ ना बोलना चाहिए। घर आए के देखो पति आजा, बज मारे तेरे मुंह पे, तेरे सिर पे हड़िया फोड़ूंगी, आज दूंगी तो रोटी, आजा जिमाऊं तो पन पति करके। काय को सत्संग है, काय की कथा है? तो जब कथा सुने, भगवान का कीर्तन सुने, गुणानुवाद सुने, तो सुनकर के, इस कान से सुनकर के हृदय में उतार लें तो है सुनना, ना तो व्यर्थ में ही महाराज जाओ प्रसाद खा के आ जाओ। अच्छा मैया एक बात बताओ, पूछूं? पूछूं? अच्छा मैया कह रही पूछो। पुपली से अम्मा बैठी बिना बड़ी जोते कही है। हाँ अच्छा अच्छा, जिनके पति हैं वो अपने पतियों के पैर छू के आई हो? जिनके पति हैं वो, अरे जिनके पति हैं वो पैर छू के आई होगा? और आप पीछे वाली तो ऐसा कह रही हैं, हम तो पूछ ही ना है जो हम कछु कहे। बहुत बढ़िया। नहीं आई हो? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। दादा एक बार ताली तो ठोकी दो। हाँ अच्छा, आपके यहाँ सत्संग तो होवे ना? क्यों यहाँ नहीं होता सत्संग?
देखो जैसे कहीं पर सत्संग होवे, कथा होवे, तो वहां पर आके आप वक्ता के पैर छुओ और घर जाके पति के पैर छुए ना है तो कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, कल्याण ना होएवा नारी को जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, कल्याण न होएवा नारी का जो पति की बात न माने। जैसे कि सती का कल्याण नहीं होता, सती का कल्याण, जैसे कि सती ने भगवान शंकर ने बताया कि देवी ये हमारे इष्ट देव राम है, राम है, समझ में नहीं आया, विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी की बात न मानने पर भी महाराज विश्वास किया नहीं है उनकी बात पर। और जैसे ही भगवान ने कहा कि देवी विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा करके देख लो, सती आ गई, परीक्षा की और उसका कल्याण नहीं हुआ। आखिर में आकर के सती को देह त्याग करनी ही पड़ी। तो चाहे जगत की जननी उमा अंबिका भवानी क्यों ना हो, पति से झूठ बोलती है, उस स्त्री का कभी कल्याण नहीं होता। तो इसलिए आप कहीं जाओ आओ तो अपने पति के पैर तो अवश्य छूने चाहिए। ब्याह जी मैया मैया की कह रही है कि मैया ने पति को सेवा करनी चाहिए और पति की बात माननी चाहिए।